शुक्र है तैमूर की हालत थोड़ी बेहतर हो गई है। कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत मजे का खाना बनाया है। ट्राई करूं कि ये तसव्वुर ने बनाया क्या है। लग तो बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है उसकी बीवी ने। खुद तो कार पे बैठी होगी मजे से, हैं आराम से, और शौहर को लगाया हुआ काम पे भी और खाना पकाने पे भी। वाह भाई वाह, मजे हैं। काश हम भी सवर की बीवी होते। कबाब। पता नहीं किस दुकान से मिलते हैं ऐसे शौहर, हुर्राट लड़कियों को ही मिलते हैं। ये तसव्वुर की बीवी भी ना मोटी ताजी हिटलर टाइप्स होगी। अच्छा शौहर मिलने के लिए खुराट होना जरूरी नहीं है। तमीजदार लड़के भी तमीजदार लड़कियों की तलाश में होते हैं। ये तुम खुद को तमीजदार कह रहे हो या मुझे बदतमीज कह रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो कुछ कह रही हो तुम ही कह रही हो। मेरे सामने ज्यादा मीसने ना बनो चवल। यार मैंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या मसला है तुम दोनों का? हर वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता। मत्थे में सूर विच छलियो। नहीं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े अरसे बाद इतनी आवाजें सुनने को मिली हैं। बचपन में हम 5 बहनें एक ही घर में पली हैं। वहां पे इतनी सारी आवाजें सुनने को मिलती थी। यहाँ तो हमारा एक इकलौता बेटा ही पला है, सन्नाटा ही सन्नाटा। अकेलापन भी कितना जिद्दी होता है। सारे मालिकाना हकूक अपने पास ही रखता है, किसी और एहसास को पास से भटकने भी नहीं देता। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मगर मैं अब यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। शिजा, शिजा बेटा सुनो। अरे हमने कुछ गलत कह दिया? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? मैंने तो इत्तेफाक से आज ही से बात की है पहली दफा। पर उसमें मैंने तो सिर्फ जोक किया था। क्या तुम ऐसे कभी रोई हो पहले शिजा? क्या करती हो? ना हंसती हो ना रोती हो, जीती कैसे हो तुम? तुम्हारे कोई भाई बहन है कि इकलौती हो? इकलौती हो, अच्छा तभी तो इतने सारे लोगों में घबरा गई हो, है ना? बचपन में अकेले खेलते खेलते मुझे पता नहीं चला कब मुझे अकेलेपन की आदत हो गई। खामोशी में सुकून मिलता है मुझे। जब मुमकिन हुआ तब भी मैंने किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। ना स्कूल में कोई दोस्त, ना कॉलेज, ना ही यूनिवर्सिटी में। बस दूर से बैठ के सबको देखती रहती थी। आपको पता है खानम, जब आप किसी को फासले से, खामोशी से, उसके जाने बगैर किसी को देखते हैं तो आप वो सब कुछ जान जाते हैं जो लोग अपने मुंह से नहीं बोलते। कुछ बहुत अहम बातें ऐसी भी होती हैं जो बहुत करीब जाए बगैर नहीं पता चलती। अम्मी ठीक कहती हैं, मैं बहाने ढूंढ रही हूं, भाग रही हूं। सच्ची बात यह है कि मैं डरती हूं क्योंकि मुझे किसी और के साथ नहीं रहना आता। अभी एक दिन हुआ है और मैं यहां सबकी नापसंदीदा इंसान बन गई हूं। नहीं, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि खानम आप भी अकेली हैं इतने सालों से। आप इस आदत को समझती हैं। गौर करो, इस वक्त यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं है, और अगर आदत तकलीफ देना शुरू कर देना तो उसे बदल देना चाहिए। अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी बची हुई है।
ये आदत बदल दोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और जिंदगी जीने के लिए होती है, रिश्तों के साथ घुल मिल के, मोहब्बत से भरपूर। ये नहीं कि दूर से जिंदगी को देखो, नहीं नहीं नहीं, जिंदगी को महसूस करना चाहिए। नो, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना इतनी बर्दाश्त है कि किसी इंसान के इतने करीब जाऊं और उसकी सारी कहानी जान सकूं। मेरी शादी भी कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे अकेले ही ठीक से रहना आता है। ठीक तो सभी रह लेते हैं, लेकिन खुश रहने में मजा ही कुछ और होता है। कोशिश तो करो। अगर कोशिश कामयाब नहीं होगी तो फिर तन्हाई में वापस चली जाना। वैसे भी वो तुम्हारी पुरानी सहेली है, कोई नुकसान तो नहीं है ना, कोई हर्ज तो नहीं है कोशिश करने में। देखो, तुम एक हसास और ज़हीन लड़की हो। तुम्हारा हर जज्बे पे उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। अब हमें देख लो, साहब को गए हुए कितना अरसा हो गया है। हमारा बेटा भी यहाँ नहीं रहता हमारे साथ, कितने अरसे से अकेले हैं हम। लेकिन एकदम से ऐसे ही इतने सारे रिश्ते बन गए हमारे। हमें भी शुरू में बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो, अगर तुम्हें डर ज्यादा और अच्छा कम लगे ना तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा तुम्हें एक मशवरा जरूर मानना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो चांद नगर को एक मौका जरूर देना, क्योंकि इससे ज्यादा दिलचस्प कहानी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी।